तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को आपने सुना, उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि जेल में भी रहेंगे अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री वही रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ा, जो हाव भाव उनके थे, जो पोजीशनिंग थी, उसको लेकर भी अब कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा के लिए। हरीश खुराना प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजीव झा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अतुल लोंढे पाटिल प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और अवनीजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले संजीव जी, आप ही का रुख करना चाहूंगी। अरविंद केजरीवाल का संदेश सुनीता केजरीवाल ने जिस तरीके से पढ़ा, उसकी टाइमिंग को लेकर, उसकी पोजीशनिंग को लेकर, जो उनके हाव भाव थे, उसको लेकर अब तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या अगर नौबत आन पड़ी तो क्या अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी चुन लेंगे वो सुनीता केजरीवाल को? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आज चूंकि शहीदी दिवस भी है, और जब भगत सिंह जेल गए थे तो लोग उनको अंग्रेज उनको आतंकवादी कहते थे, हमारे शहीद आजम भगत सिंह कहते हैं। और मुझे लगता है कि आज अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं। जिस तरह से भगत सिंह की चिट्ठी ने पूरे देश में क्रांति लाई थी, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी का अब ये मैसेज पूरे देश में एक नई क्रांति लाएगी और देश के संविधान की और देश जनतंत्र की लोग रक्षा करने के लिए सड़कों पर आएंगे। दूसरी बात देखिए, मुझे ये लगता है कि अब हर एक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि अपने कंफर्ट से बाहर निकल करके इस देश की जनतंत्र की और इस देश की संविधान की रक्षा करें। चूंकि वर्तमान में जो सरकार है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार अब अलोकतांत्रिक हो गई है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार तानाशाह हो गई है। वो अपोजिशन को खत्म कर देना चाहती है। वो कहती है 400 पार। कैसे 400 पार? तो सबको जेल भेज दो, सबको जेल भेज दो। अपने आप जो कुछ भी रसिया में हुआ, जो नॉर्थ कोरिया में हुआ, जो पाकिस्तान में हुआ, अब ये भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। तो उससे अब इस देश को बचाना, ये लड़ाई उसकी है। मुझे लगता है कि ये उत्तराधिकारी चुनने की बात नहीं है। सुनीता जी भी अब अपनी कंफर्ट से बाहर आकर के ये जो लड़ाई है, उस लड़ाई का एक हिस्सा बन रही है, और मैं स्वागत भी करता हूं। तो इसीलिए अब ये वक्त आ गया है कि चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे हर किसी की जिम्मेदारी कि इस देश का संविधान बचे। ये बड़ी लड़ाई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्ट भ्रष्टाचार की जांच के लिए नहीं हुई है। अगर भ्रष्टाचार की जांच के लिए अरविंद केजरीवाल जी का अरेस्ट हुआ होता तो ये तो ओपन एंड शट केस है ना। ये कहते हैं कि साउथ लॉबी 100 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी का दिया, यही जांच हो रही है ना। वो साउथ लॉबी अरविंद केजरीवाल जी को 100 करोड़ दिया कि नहीं, उसकी जांच 2 साल से कर रहे हैं, एक अटर्नी नहीं मिला। लेकिन वो साउथ लॉबी 55 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को रेड दिया, ये तो सबके सामने है कि ईडी का रेड किया। नहीं तो मतलब आम आदमी पार्टी अपने उसी रुख पर कायम है संजीव जी कि मुख्यमंत्री पद पर अरविंद केजरीवाल बने रहेंगे? ये बिल्कुल 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 कायम है। और कायम क्यों है? ये कायम इसलिए है कि अरविंद केजरीवाल को मैंडेट दिल्ली की जनता ने दिया है। और दिल्ली की जनता ने मैंडेट क्यों दिया? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा दी, 24 घंटे बिजली दी, फ्री बिजली दी, फ्री पानी दी। आज देखिए, महिलाओं को बसों में यात्रा फ्री है, 1000 रुपए महिला को देने वाले हैं। इससे घबरा रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जो 10 साल देश का हाल किए हैं, अरविंद केजरीवाल जो लोकप्रियता से घबरा कर अरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है संजीव जी, जब तक आप अपनी बात रख रहे थे उस दौरान मैं देख रही हूँ हरीश खुराना जी आप लगातार मुस्कुरा रहे हैं। आप पर भी कई गंभीर आरोप संजीव झा जी ने इस दौरान लगा दिए हैं, बीजेपी पर कई आरोप लगा दिए, ये कहते हुए कि लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं आप लोग। प्रतिमा जी, 2-3 बातें करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। अभी संजीव झा जी हमारे छोटे भाई कह रहे थे कि सुनीता केजरीवाल बनेंगी या नहीं बनेंगी। आज आपने एक चीज नोटिस करी, आपने अरविंद केजरीवाल की कुर्सी थी और अरविंद केजरीवाल का ही ऑफिस है जहां से उन्होंने किया। तो एक शुरुआत है। हो सकता है अगले कुछ दिनों में हम सुनीता केजरीवाल को एक परिवारवाद के रूप में एक नया मुख्यमंत्री देखें। वो खैर भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है या संजीव झा को पता होगा। लेकिन अभी एक उन्होंने ऑब्जेक्शन पर बात करी, अपने आप को भगत सिंह से कंपेयर किया अरविंद केजरीवाल को। भगत सिंह से कंपेयर क्यों कर रहे हैं जी? भगत सिंह ने कभी जेल जाने से मना नहीं किया था। आपने तो लगातार 3 दिन कोर्ट के अंदर गुहार लगाई थी, जी मैं जांच के लिए तैयार हूँ जी, मुझे अरेस्ट मत करना जी, मुझे प्रोटेक्शन देना। ये भगत सिंह ने तो नहीं कभी जिंदगी में कभी नहीं कहा, तो वो हंसते हुए जेल चले गए थे। दूसरी बात, आप भगत सिंह से कंपेयर कर रहे हो। भगत सिंह गए थे देश की आजादी के लिए और आप गए हो भ्रष्टाचार के लिए, इसलिए भगत सिंह से कंपेयर करना बंद करिए, पहली बात तो। दूसरी बात, आप ये हमारे पर आरोप लगा रहे हैं कि ये पॉलिटिकल है, हमसे पॉलिटिकल अरेस्ट है। 9 बार आपने सम्मन को इवेट किया। अक्टूबर से आपको सम्मन दिए गए। आपके लिए विपाशना इंपॉर्टेंट था, आपके लिए चुनाव इंपॉर्टेंट थे, आपके लिए दिवाली इंपॉर्टेंट थी, लेकिन कानून का सम्मान करते हुए सम्मान इंपॉर्टेंट नहीं थे।
आप जानबूझकर आप जो लुका छिपी का खेल खेल रहे थे उसके जिम्मेवार आप स्वयं हैं, और आप कहते हो कि ये पॉलिटिकल अरेस्ट है। 14 महीने से इसी केस के अंदर आपके मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिल रही है। 4 दिन पहले क्यूरेटिव पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी वो आपकी रिजेक्ट हो गई। संजय सिंह आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो हरीश यही तो कहा भी जा रहा है विपक्ष की ओर से ना कि केवल विपक्ष के नेताओं को ही टारगेट किया जा रहा है, इसीलिए वो इसको पॉलिटिकल बता रहे हैं। प्रतिमा जी जब ये बात बोलते हैं कि ईडी प्रताड़ित कर रही है, इनको ये बताना भूल जाते हैं कि माननीय न्यायालय इनको बेल नहीं दे रहा है। और जब माननीय न्यायालय की बात बेल नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं जब ये आरोप लगाते हैं, राजनीतिक आरोप लगाते हैं कि ईडी परेशान कर रहा है, ये माननीय न्यायालय का अपमान करते हैं, क्योंकि माननीय न्यायालय की वजह से जेल में है। ईडी ने अपना केस फाइल किया, ईडी ने अरेस्ट किया, दिखा दिया। अगर केस में मेरिट नहीं है तो छूट जाएंगे, निकल जाएंगे। लेकिन 14 महीने से सुप्रीम कोर्ट तक अगर आप बेल लगाए, 16 एप्लीकेशन है प्रतिवादी, 16 एप्लीकेशन बेल की रिजेक्ट हुई है मनीष सिसोदिया की, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे ये। ठीक है अतुल जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। कुल मिलाकर आपने सुना बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले में लगातार समन्स भेजे गए, आप पेश नहीं हुए और ऐसी नौबत आई कि आपको घर जाकर अरेस्ट करना पड़ा, और आप लोग लगातार कह रहे हैं कि यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से उन्हें अरेस्ट किया गया। इस पूरे मामले में ये जो सियासत हो रही है, इसका नफा नुकसान क्या देख रहे हैं आप आने वाले लोकसभा चुनाव में, खासतौर पर क्योंकि जो टाइमिंग है वो बहुत क्रूशियल है? नहीं, ज्यादा फायदा होगा। लोगों को पता है कि ये चंदा दो धंधा लो वाली जो पार्टी है वसूली भाई की, ये पार्टी कितनी भ्रष्टाचारी है ये तो ओपन हो गया। 4 लाख करोड़ के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिए, हमने इस्टेब्लिश किया है। ये 4 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट दिए, उसके बदले में इनको चंदा मिला है, और इनके अंदर का अंग्रेज कैसा जागरूक हो गया। देखो ये भगत सिंह है तो इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मैं जेल नहीं जाऊंगा, तो अंदर का अंग्रेज, पहले अंदर अंग्रेजों की मुखबिरी की थी तो वो है गुण, तो वो गुण बाहर निकल आया। लेकिन एक बात मुझे आप बताइए कि जो बात अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, कांग्रेस के पूरे खाते जो है वो फ्रीज कर देना, एक ऐसे चीज के लिए जो लेट होता है उसके लिए सेक्शन 134 क्या कहता है, वो कहता है 10,000 का ये होना चाहिए, जब पेनल्टी ज़्यादा से ज़्यादा 20% पैसा भर के इंस्टॉलमेंट भी दिया जाता है। लेकिन हाई हैंडेडनेस जो है वो दिखाया है, वो किया है, और झूठी बातें रखी है वो सामने आई जाएगी, वो कोई छुपने वाला नहीं है। और इधर फिर केजरीवाल जी को 9 समन आपने दिए, पहले समन पे क्यों नहीं अरेस्ट किया? अगर किंगपिन है तो 14 महीने आप इंतजार कर रहे थे क्या? अगर किंगपिन है तो इतने दिन में आपको बाद में पैसे पता चला। वो शरद रेड्डी जो अप्रूवर बना है, अप्रूवर की बातें कब से फाइनलाइज होने लगी है? मतलब आप भी टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। अतुल जी आप भी टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। आपने जय अवस्थी जी का एक बार मैं रुक करूंगा सर, मैं आऊंगी आपके पास। पूरी कीजिए जल्दी सर। हाँ, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना ये बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने नहीं देना, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रखना, और अपने हार की डर से वो सब हथकंडे इस्तेमाल करना, सत्ता के इसमें आकर वो सारे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तो गलत ही है ना, आपने पहले क्यों नहीं किया अरेस्ट?